Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture of computer science. Today we are going to discussing input. Input क्या होती है? Anything given to computer is called input. क्या मतलब है जी इसका मतलब ये है कंप्यूटर को कुछ भी देना। सही है, देने के तरीके अलग अलग हैं, उस पर बाद पे डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर को कुछ भी देने का जो अमल है वो इनपुट कहलाता है। अब आप कंप्यूटर को क्या चीज़ देते हैं जी? हम कंप्यूटर को कोई डेटा दे सकते हैं, हम कंप्यूटर्स को कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। यही दो तरह का जो हमारे पास डेटा है वो आप दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं जी? आप डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास कुछ भी हिदायत हो सकती है। आप माउस के थ्रू को क्लिक कर रहे हैं तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन है, आप कीबोर्ड के थ्रू कोई चीज़ इंटर कर रहे हैं तो वो आपका डेटा है। इसका मतलब है हम दो तरह से कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, और वो कौन कौन सी है? डेटा और इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद हम मेथड्स ऑफ इनपुट पे आते हैं कि हमारे पास इनपुट के कितने मेथड हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। एक्चुअली हमारे पास मेथड दो हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। हम पहले बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम, कोई भी जो डेटा है वो डायरेक्टली इनपुट करवा देते हैं सोर्स से। क्या करते हैं? कोई भी डेटा, एनी टाइप ऑफ डेटा जो है वो हम डायरेक्टली इनपुट करवाते हैं कंप्यूटर में। कहाँ से? सोर्स से। सोर्स क्या है? सोर्स हमारे पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेज हैं। एक्चुअली अब डायरेक्टली किस तरह भी कंप्यूटर में डेटा एंटर होता है। डायरेक्टली जो डेटा हम एंटर करवाते हैं वो कैमरे से करवाते हैं, इसमें हमारा रोल नहीं होता। माइक्रोफोन से करवाते हैं, स्कैनर से करवाते हैं। कैमरे से कैसे करवाते हैं भी? एक्चुअली आप देख लें भी, जो वीडियो कैमरा लगे होते हैं या सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं वो ऑटोमेटिकली डेटा इनपुट ले रहे हैं और ऑटोमेटिकली ही कंप्यूटर के अंदर सेव करवा रहे हैं। उसमें हमारा कोई रोल नहीं, बस एक दफा लगा दिया है, वो खुद ही कैमरा जो है वो इनपुट लेता रहता है और जो डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर करवाता रहता है। इसी तरह से माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन लगा के रख दिया, बोलते रहें, डेटा इनपुट होता रहेगा। इसी तरह स्कैनर है। इट मीन्स डैट डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्टली बगैर किसी इंटरमीडिएट हैंडलिंग के, मतलब बगैर दरमियान में किसी चीज़ के जो है वो डेटा इनपुट करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट इनपुट मेथड। इनडायरेक्ट इनपुट मेथड में क्या होता है जी? दरमियान में एक इंटरमीडिएट हैंडलिंग आ जाती है। मतलब क्या है जी? कंप्यूटर और इनपुट डिवाइस के दरमियान में एक तीसरी चीज़ आती है। इस मेथड को आप इनडायरेक्ट इनपुट मेथड कहते हैं। ऐसा मेथड जिसमें आप डेटा इंटर तो करें लेकिन आफ्टर इंटरमीडिएट हैंडलिंग, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड एंड माउस। अब देखें माउस और कीबोर्ड से कैसे डेटा एंटर करेंगे आप? कीबोर्ड, इसमें इंसान जो है खुद डेटा एंटर करता है। आप डेटा एंटर करेंगे तो कीबोर्ड के थ्रू जो है वो डेटा एंटर होगा, वरना कभी भी नहीं होगा। इसी तरह माउस है, माउस के थ्रू क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन जाएगी, वरना कभी भी नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है भी, अगर आप खुद डेटा एंटर कर रहे हैं तो डेटा एंटर हो रहा है, इसमें खुद आपको हैंडलिंग करना पड़ रहा है। इस मेथड को फिर हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनपुट मेथड। इसके बाद बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के, कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले तारीफ चेक करते हैं। The devices that are used to input data and instruction into the computer are called input devices. वो आलात, वो वाले, वो डिवाइसेस जो इस्तेमाल हों डेटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करवाने के लिए, उन मेथड्स को, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। एक्चुअली हमारे पास हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो है अब मार्केट में इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है और तरह तरह की अवेलेबल है। हम चंद एक का यहाँ पे जिक्र करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस है और ये इसको आप कभी भी आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने देखा है गलतियां कि वो इसको आउटपुट डिवाइस लिख देते हैं, हालांकि ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद दूसरी इनपुट डिवाइस हमारे पास माउस आता है। माउस जो है इसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन जो है वो इनपुट करवाते हैं। इसके अलावा भी माउस की जगह पे लैपटॉप्स वगैरह में टच पैड आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप कर्सर को जो कंट्रोल करते हैं वो टच पैड के थ्रू कंट्रोल करते हैं। उसमें भी दो बटन होते हैं, लेकिन माउस में भी दो बटन होते हैं। हम मजीद जो इसकी एग्जाम है वो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास स्कैनर है। ये सेम कैमरे की तरह ही काम करता है। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने कंप्यूटर वगैरह में सेव करवा लेते हैं। डिजिटल कैमरा है जी हमारे पास। डिजिटल कैमरा जो है, ये सिक्योरिटी अदारे जो है, यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत होता है, वहाँ पे लगाया जाता है। इसको आप अपने घर की, अपने अदारे की सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं। ये भी आप
इसको भी आप जो है वो इनपुट के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा जो कैमरा है वो एज अ इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होता है, ये आउटपुट डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। वी कांट यूज इट एज अ आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिसमें हैंड हेल्ड पेन डिवाइस होता है, ग्राफिक्स टैबलेट में वो कुछ पेन इस्तेमाल करते हैं, हैंडलिंग गियर वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इन सब का जिक्र आगे हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। इनपुट डिवाइसेस क्या है हमारे पास, ये वो डिवाइसेस हैं जो आपके डेटा को इनपुट करवाती हैं। नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो भी वापस सर को जो है वो मैसेज कर सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।